Hello, my dear teachers and students. Welcome back to the new series of our channel, which describes in detail all the NCERT chapters, especially now here for class 8. हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देख लिया था कि किस तरह से जो फार्मर्स हैं वो अपनी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सोइंग करते हैं और फिर फर्टिलाइज़र और मैन्योर यूज़ करके अपनी सॉइल की नरिशमेंट को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो हम इस क्लास में देखेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो एक बार जब फार्मर सॉइल को प्रिपेयर कर लेता है, उसमें सीड को सो कर लेता है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड कर लेता है, तब फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप आता है वो है इरिगेशन का। इरिगेशन जो है ये एक प्रोसेस है टू सप्लाई द वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। हम सबको पता है कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लिविंग बीइंग की लाइफ में। हमें ये भी पता है कि प्लांट भी एक लिविंग बीइंग है, इसीलिए उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि प्लांट्स रूट से एब्सॉर्ब करते हैं ज़्यादातर। यस, हमें ये भी पता है कि प्लांट्स में लगभग 90% ऑफ वाटर होता है। ये वाटर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स से लेके ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स तक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो भी उसके साथ में हर एक पार्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हट के बात कर लें तो कौन सा प्लांट टिश्यू वाटर सप्लाई में हेल्प करता है? वेरी राइट, जाइलम। यस, चलिए फिर से आते हैं वाटर पर। और वाटर जो है ये न ही क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रॉस्ट या हॉट एयर करंट से, बल्कि मेंटेन भी करता है सॉइल के मॉइस्चर को, ताकि जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ हेल्दी हो सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू सप्लाई द वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। यस, अब जो टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है ये वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल। डिफरेंट सॉइल में अलग अलग तरह से इरिगेशन हो सकता है, सीज़न टू सीज़न ये डिफ़र करती है। हम सबको पता है कि कैसे समर्स में अगर इरिगेशन की बात करें तो वो हायर होगा। यस, वाटरिंग जो है वो हायर होगा बिकॉज देयर इज़ द increased rate of evaporation of water from the soil and also from the plants. Yes, अब बात करते हैं कि फार्मर्स के लिए जो ये इरिगेशन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो ग्राउंड वाटर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए जो वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। उसके अलावा पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सोर्सेस में आप लगभग सबको जानते पहचानते हैं। थोड़ा सा अगर मैं कैनाल्स के बारे में बता दूं तो ये आर्टिफिशियली मैन मेड होते हैं जो कि वाटर सप्लाई को फार्म्स तक लेकर आते हैं। फिर आपकी बुक में ये बताया गया है कि क्या क्या मेथड होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। तो बेसिकली दो मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कुछ ज़्यादा ही पुराने हैं जो कि अभी हाल फिलहाल हमें बहुत रेयरली दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इंटीरियर कोई विलेज में चले जाएं वहाँ पर नज़र आते हैं। अदरवाइज़ इंडिया में भी हम इरिगेशन को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि कुछ मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं तो हम उन पे थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। और इसमें अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चंस जो हैं इसमें ज़्यादातर ये पिक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, बिकॉज़ यहाँ पर इनको एक्सप्लेन नहीं किया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर्स हैं जिनको आप देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो है नेम सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो आपको 3-4 जो यहाँ पे दे रखे हैं उनके नाम जानने होंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इरिगेशन इन द गिवन पिक्चर। तो ये वाले जो मेथड्स हैं ज़्यादातर कैटल और ह्यूमन लेबर यूज़ किया जाता है इन मेथड्स में, चीपर होते हैं, पर एक थोड़ी सी दिक्कत है इसमें,
वो लेस एफिशिएंट होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती होगी और किस तरह से वाटर जो है वो फील्ड में सप्लाई होता होगा। बहुत वाटर यहाँ पे वेस्ट भी हो जाता होगा। तो ठीक है, पर अगर हमारे पास में कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स ही हमारे पास में एक ऑप्शन रह जाता है। तो जो फर्स्ट मेथड यहाँ पे बताया गया है वो है मोट, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से फार्मर्स पुली सिस्टम का यूज़ करके वेल में से पानी को निकालते हैं और अपने फील्ड में सप्लाई करते हैं। अगर हम सेकंड पिक्चर की बात करते हैं तो चेन पंप है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक तरह की पुली ही यूज़ की गई है, लेकिन एक पंप से हम जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता है और एक तरह का चेन पंप यहाँ पे बना दिया जाता है। आपने अगर हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी होगी तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ज़रूर देखी होगी। कॉमनली बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में ये ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन को देखना। फिर अगर आप फिगर सी में देखें ढेकली, यस, तो ढेकली में भी लीवर का यूज़ करके वाटर को निकाला जा रहा है और वेल में से, वेल में मतलब ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है और वो ग्राउंड वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन और विद द हेल्प ऑफ कैटल लेबर। ये सप्लाई किया जाता है फील्ड्स में। फोर्थ में अगर बात करते हैं तो ये राहत सिस्टम कहलाता है, जहाँ पर भी एक तरह का लीवर सिस्टम ही यूज़ किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैटल्स जो हैं वो इस पुली को या ये कहते हैं व्हील को वो घुमा रहा है और जो उस पर बकेट्स लगे हुए हैं किस तरह से वो वाटर से फिल होके फिर वापस से खाली होती है दूसरी तरफ और वाटर सप्लाई पूरे फील्ड में किया जाता है। तो ये थोड़े से लेस एफिशिएंट मेथड्स हैं ट्रेडिशनल के लिए। ज़्यादातर पंप्स आजकल यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पंप्स आ गए हैं जो वाटर को लिफ्ट करते हैं। आजकल डीजल है, बायोगैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी तक यूज़ किया जाता है इन पंप्स के लिए। तो ये जो पुली सिस्टम और लीवर सिस्टम है ये आजकल रिप्लेस हो गए हैं पंप, मैकेनिकल पंप से। फिर बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। तो जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है वो हेल्प करते हैं वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए और बहुत एफिशिएंट होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले। यहाँ पे दो सिस्टम्स जो हैं वो डिटेल में दिए गए हैं। नंबर 1 है स्प्रिंकलर सिस्टम। अगर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अनइवन लैंड में जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। अगर आपने टी प्लांटेशन देखा होगा या कॉफ़ी प्लांटेशन देखा होगा तो पहाड़ों पर होता है। तो जहाँ पे अनइवन सिस्टम है तो वहाँ पे वाटर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे बहुत कम पानी है वहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से वाटर दें तो भी वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की तो जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए गए हैं जिनमें एक रोटेटिंग नोजल होता है टॉप पर। ये जो पाइप्स हैं दे ऑल आर अटैच्ड विद द मेन पाइपलाइन। ओके, और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इस सिस्टम में जो वाटर है वो प्रेशर से रिलीज़ होता है विद द हेल्प ऑफ पंप। ओके, अगर बात करते हैं रोटेटिंग नोज़ल की तो ये जो रोटेटिंग नोज़ल है ये स्प्रिंकल करता है क्रॉप पर इस तरह से कि जैसे कोई बारिश हो रही हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंकलर है वो बहुत यूज़फुल है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और बहुत डिफरेंट अदर क्रॉप्स के लिए जहाँ पर वाटर सप्लाई लिमिटेड हो प्लस अनइवन लैंड हो। दूसरा जो सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम। अब इस सिस्टम में भी वाटर जो है वो बहुत इकोनॉमिकली यूज़ होता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पानी है वहाँ पर ये ड्रिप सिस्टम जो है वो बहुत कारगर साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है इट इज़ फॉलिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ड्रिप चढ़ती है, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा किस तरह से पेशेंट के ड्रिप चढ़ती है और किस तरह से उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है, तो वहीं से वो नाम आया है ड्रिप सिस्टम। और उसी तरह से जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स पे जाता है।
तो बिल्कुल वाटर यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है बिल्कुल डायरेक्टली अपने टारगेट की तरफ वो जाता है। इसीलिए जो ड्रिप सिस्टम है तो वो बहुत बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़। तो वहाँ पे वाटर जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा बोन है, या मैं कह दूँ वरदान है हमारे लिए, कि जहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत पुअर है वहाँ पर हम ये ड्रिप इरिगेशन को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पेज पे वो है कि नेम एनी 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच सेव्स वाटर, विच सेव्स लेबर, विच सेव्स टाइम। उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन स्प्रिंकलर सिस्टम और एक्सप्लेन ड्रिप सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन दोनों के डायग्राम्स भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक बार जब अब फार्मर इरिगेशन का सिस्टम तय कर लेता है तो जो सीड्स हैं उसके फार्म में वो जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं और ग्रो होना शुरू हो जाती है उसके क्रॉप। लेकिन क्रॉप्स के साथ साथ में और भी बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है जिसकी चर्चा हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वो नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट भी होगा और हम उसमें वीडिंग से लेके स्टोरेज तक की बात करेंगे। आई होप अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट day.